रीवा शहर के नज़दीक बाईपास में पटाखों के दुकानों में नियमबद्ध तरीक़ों से हो रहा व्यापार। आपको बता दें कि यहाँ लगातार दिवाली के पहले होलसेल का व्यापार हुआ शुरू। ज़िले भर के यहाँ व्यापारी आकर यहाँ से ले रहे हैं पटाखा। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि दिवाली का त्यौहार लगभग अब बहुत नज़दीक है। 20 तारीख को दिवाली का त्यौहार है और रीवा शहर से सटा हुआ मैदानी इलाका जहां पटाखों का पूरा व्यापार होता है, यहां हम आपको दिखाना चाहेंगे एक तरफ से कि लगातार यहां से दुकानें हैं और जहां पूरे रीवा शहर या कहें कि रीवा संभाग भर के लिए यहीं से मटेरियल की सप्लाई होती है, पटाखों की सप्लाई होती है। यहां आपको दिखाना भी चाहेंगे किस तरह से लोग यहां बोरे में भर भर कर पटाखा यहां से ले जा रहे हैं और लगातार कुल मिला के है गोदाम 3 से 4 गोदाम यहाँ रीवा शहर के में बनाए गए हैं, जो शहर से बाहर तो ज़रूर है। और आपको बता दें कि रीवा का सबसे बड़ा व्यापार पटाखों का यहीं पे होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जैसी जानकारी है कि पटाखे का गोदाम चलाने के लिए फायर की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, पानी रहना चाहिए, बालू की व्यवस्था होनी चाहिए और जितने किलोग्राम का लाइसेंस होना चाहिए उतना ही बारूद यहाँ रखा होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्थाएँ और ऐसा कोई नियम पालन यहाँ पे हमको होता दिख नहीं रहा। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पे दुकानें हैं और लोग यहाँ भर भर के पटाखे ले जा रहे हैं। और आगे आपको दिखाएंगे, आप आगे आइए, आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ लगातार व्यापार तो हो रहा है, लेकिन किस तरह से कोई भी अप्रिय घटना अगर यहाँ पे हो जाए उसकी कोई भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। ना तो यहाँ पुलिस प्रशासन किसी प्रकार की यहाँ देख रेख कर रहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में पटाखों के गोदाम में आग लग गई थी, जिसमें 6 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। उसके बाद भी जिला प्रशासन यहाँ पे किसी प्रकार से चेत नहीं रहा और इन गोदामों पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब आपको बता दें कि जितने किलोग्राम का लाइसेंस इनका होना चाहिए, क्या प्रशासन इन पे निगरानी कर रहा है? उससे ज़्यादा इनके पास माल है और फायर एनओसी की कोई व्यवस्थाएँ यहाँ पे नहीं है और लगातार बिक्री व्यापार यहाँ पे पटाखों का हो रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग 4 से 5 दुकानें हैं जहाँ रीवा शहर, पूरे रीवा जिले भर के लिए पटाखों का यहाँ पे व्यापार होता है। लेकिन शासन प्रशासन इन पर बिल्कुल बेरुखी अपनाए हुए हैं और किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही यहाँ दिवाली के पहले देखी नहीं जा रही है। जबकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना अगर होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह समझ से परे है। बाहर है तो फिर जिला प्रशासन ने लाइसेंस दिया हम लोगों को, जिला प्रशासन फायर एनओसी भी है, नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो लाइसेंस दिया जाता है कलेक्टर साहब के यहाँ से दिया जाता है। हम लोगों को जो कलेक्टर 4 से 5 साल से दुकानें चल रही है। अच्छा ये बताइए, जैसे इस साल आप लोग परमिशन लेने गए होंगे, हाँ, तो कुछ गाइडलाइन के लिए पानी, जैसे पानी रखना पड़ता है, सीज फायर रखना पड़ता है, बालू रखना पड़ता है, वो व्यवस्था की है। नहीं, मैदानी इलाका है ये, यहाँ देख रहे हैं आप, बड़ी बस्ती है। इस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि कोई गाइडलाइन प्रशासन ने और भी दे रखी है आपको? प्रशासन ने कहा, जब हम लोग देखिए सबसे पहले हम लोग तो दुकान थी गुड़ाई बाजार में, ठीक है ना, वहाँ से गड़बड़ किया तो घोघर आए, घोघर से शासन ने भगाया तो हम लोग यहाँ मैदानी में आए। हम लोग भी शासन से मांग करेंगे इस बार कि भैया हम लोगों को कहीं पर जमीन जो इस तरह दे दी जाए या हम लोग बेकायदे व्यापार करें, कोई दिक्कत परेशानी भी ना आए, तो गाइडलाइन शासन की नहीं आएगी। नहीं, पर बारूद रखा है तो आप फायर सेफ्टी तो फिर भी आपको हर जगह रखनी पड़ेगी। फायर सेफ्टी रखे हुए हैं ना, जो अपने पास है। तो आंध्र प्रदेश में ऐसा एक तो वो तो बड़ी क्या है इस साल दीपावली में कैसी ग्रह की लग रही है? बहुत ज्यादा नहीं है भैया, अभी 1-2 दिन से दुकानदारी, अब तो बरसाती चल रही है, जिस दिन पानी बरस देगा तो फिर भी दुकानदारी, इस समय इस साल दुकानदारी का आनंद नहीं है। कितनी खपत का आपके पास लाइसेंस है, कितनी किलो? अब ये हमको देखना पड़ेगा, 1200 किलो करीब है।